नमस्कार। हाँ हाँ जी, मिल गए अब हम। अब हाँ तीनों कनेक्ट हो गए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। कौन। हाँ, मैम मैं आपको परिचय करवा देती हूँ। चलिए आप करा बच्चों दीजिए। सुनो, ये जो मैम है आपके साथ, इनका नाम है रीना शर्मा। और हम्म, आप विद्या भारती हिमाचल शिक्षा समिति की पूर्व छात्रा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही हमारे स्कूल में पढ़े, सरस्वती विद्या मंदिर कन्या निहाल बिलासपुर में। हाँ, ठीक है। और अपने विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, वो अपने दांत सुरक्षित करके लेके जाएं। ठीक है। इसके लिए एक इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, हैप्पी टीथ। और उसी के बारे में आज आपके साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में बेटा? हाँ, मुझे हाँ, तो हम्म, आज आपके साथ करेंगे। और वैसे भी ये बहुत सारी चीजें करते हैं बच्चों के लिए, इसे अच्छे से आपने इनके साथ बातचीत करनी है। ठीक है। और जो आपको बताएंगे वो ध्यान से सुनना है और घर में करना भी है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू मैम, ठीक है थैंक यू। मैम। हाँ, ओके ठीक है। जी, ओके। हाँ, तो सारे बच्चों के पास दांत हैं अपने अपने, कि टूट गए हैं कुछ? टूट गए। हाँ, टूट गए होंगे कुछ। क्या एज है आपकी? 6 इयर्स, राइट? सभी बच्चे 6 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं, राइट? 7 to 8 के बीच में मैम, ये सारे सेकंड क्लास है ना। अच्छा, 7 है। तो 7 to 8। तो जिन जिन बच्चों के सारे दांत, कुछ दांत टूट गए हैं और कुछ कुछ बच्चों के नए आ भी गए हैं, ऐसा है ना अभी आपके साथ, ना? तो आप दांतों का यूज क्या करते हो? क्या यूज है आपको दांतों का? क्या बेनिफिट है हमें दांतों का? लंच करने। हाँ, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, है ना? कुछ भी खाना हो तो हमें दांत चाहिए, है ना? बिना दांतों के हम चबा नहीं सकते। अगर एप्पल बाइट करना हो तो भी हमें दांत चाहिए। चाहिए ना? तो खाने के लिए तो डेफिनेटली हमें दांत चाहिए। और क्या काम है दांतों का? अगर सोचो किसी के मुंह में दांत ना हो तो उनका फेस कैसा दिखेगा? आपने देखा है किसी ओल्ड पर्सन को, आपके दादाजी को, दादी जी को, या और फैमिली में किसी को जिनके दांत नहीं है, तो उनका मुंह उतना अच्छा नहीं दिखता ना, ऐसे फ्लैट सा दिखता है। तो कैसा दांत दिखता है फेस, होने से, बताओ कैसे दिखता है? कैसा दिखता है? हाँ, ईशान बताओ, ईशान बताओ। हाँ, ऐसे करके दिखता है ना, जो बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना? तो हमारा मुंह अच्छा लगता है क्योंकि हमारे दांत हैं। तो दांतों का की जरूरत है कि हमारा फेस अच्छा दिखे। और क्या काम करते हैं दांत? दांत हमें हेल्प करते हैं बोलने में। जैसे आपने श वर्ड बोलना हो, स बोलना हो, स, तो बिना दांतों के आप बोल नहीं सकते। त त वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे तरबूज बोलना हो, बिना दांतों को टच किए क्या आप तरबूज बोल सकते हैं? ट्राई करो। आपको दांत चाहिए, अगर दांत वहां ना हो तो आप बोल नहीं पाओगे। तो बोलने के लिए हमें दांतों की जरूरत है। हमें अच्छा दिखने के लिए दांतों की जरूरत है। अगर हम स्माइल करें और हमारे दांत ना हो तो हम कैसे दिखेंगे? फिर नहीं, हमें अच्छे अच्छे नहीं दिखेंगे ना। तो स्माइल करने के लिए भी दांत चाहिए। और ऑब्वियसली खाने के लिए तो दांत चाहिए ही। अब खाना क्यों जरूरी है हमें? स्ट्रांग बनने के लिए, राइट? एनर्जी हो हमारे पास। बिल्कुल। खाना खाएंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। हाँ, तो अगर दांत नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो दांत हमें जरूरी है स्ट्रांग बनने के लिए भी। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि दांत एब्सोल्युटली जरूरी हैं। अब दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है ना? कैसे हमारे दांत खराब हो सकते हैं? किसी के दांत खराब तो नहीं है यहाँ पे? खाने में। अच्छा। तो तो दांत खराब हो जाते हैं कई बार, है ना? उनमें कीड़ा लग जाता है और कई बार दर्द भी बहुत होती है। होता है ना ऐसा दांतों में? तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हम उसको रोक सकते हैं ब्रश करके। तो मैं आपको दिखाऊं? ये देखोगे आप, ये क्या है? ये है टीथ मॉडल, है ना? तो ये ऐसे होते हैं हमारे दांत, राइट? इस तरह के दांत होंगे, 10 ऊपर और 10 नीचे। ठीक है?
काउंट कर लेना अपने दांत आप। तो ये आपके दांत हैं और ये आपका टूथब्रश है। आप सबके पास एक एक टूथब्रश तो है ही है, पक्का है ना? बोलो यस, मैम। है ना? तो कितनी बार ब्रश करना है दिन में आपने? 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है? तो मैं आपको अलग से एक दिन दिखाऊंगी सिर्फ ब्रश कैसे करना है। अभी मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी कि ब्रश कैसे करते हैं। तो ऐसे आप, आपके दांत होते हैं, ऐसे आप टूथब्रश लेते हैं। टूथब्रश के ऊपर आप थोड़ा सा पेस्ट लेंगे। आपको पता है ना मटर का दाना देखा है आपने? किस किसने नहीं देखा है मटर का यस दाना? मैम। देखा है ना? तो उस मटर के दाने का जितना साइज होता है उतना टूथपेस्ट रखना है इसके ऊपर, अदरवाइज वो ज्यादा हो जाएगा। उतना ज्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा। फिर उसको ऐसे रखना है, टेढ़ा जैसा करके रखना है दांत के साथ, ठीक है? ऐसे नहीं रखना, बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना है। फिर इसको गोल गोल घुमाना है। गोल समझ आता है ना आपको? ऐसे नहीं करना है, राइट? ये नहीं करना है, ये करना है। ऐसे 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 करके पीछे तक जाना है, फिर ऐसे ऐसे करके ही यहाँ पे पीछे तक आना है। और ऐसा 5 बार करना है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ठीक है? समझ आ रही है ना? और फिर ये तो बाहर की सरफेस साफ हो गई, बाहर की साइड। अब अगर हमने इसके जो, जहां से हम चबाते हैं दांत, वो साफ करने हैं, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, फिर सीधा सीधा रख के सीधा ऐसे ऐसे करेंगे, राइट? दोनों तरफ। और फिर उल्टा करके ऊपर वाले दांतों को यहाँ पे, ये आपकी दाढ़ें होती हैं, राइट? इनको मोलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हमने बोला मोलर, हिंदी में बोला दाढ़ें। तो इनको साफ किया, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ भी तो साफ करना चाहिए ना दांतों को। तो फिर वहां से ऐसे किया इसको साफ। ये तीसरी तरह का स्ट्रोक हो गया, तीसरी तरह से हमने इसको ऐसे किया, और फिर कुल्ला किया और आपका काम हो गया। तो ये काम होना चाहिए 2 मिनट में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 7 साल तक के बच्चे, तो डेंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि कोई ना कोई बड़ा पर्सन होना चाहिए साथ में, अकेले ब्रश नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो कई बार बच्चों को पता नहीं चलता, जोर से कर देते हैं और खून निकल आता है। तो खून नहीं निकालना है। तो अगर आप ब्रश करने लगोगे तो आप अपने मम्मा पापा को बोलना कि आप भी मेरे साथ खड़े हो जाओगी, क्योंकि बोल देना कि रीना मैम ने बोला है कि छोटे बच्चे को अकेले नहीं ब्रश करने देना 7 साल की एज तक, ठीक है? कर लोगे ना किसी के साथ? कौन कौन बच्चे हैं जो रात को ब्रश करके सोते हैं? हाथ खड़े कर दो प्लीज। अच्छा, कौन कौन है जो नहीं कर पाते रात को? नहीं करते रात को, वो करो रेज हैंड, वो करो रेज हैंड जो रात को नहीं करते ब्रश। ईमानदारी से, शाबाश। बस 2-3 बच्चे हैं जो रात को नहीं करते। आपके मम्मी करते हैं रात को ब्रश? अच्छा, तो जो बच्चे नहीं करते हैं वो आज रात को जरूर कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तो सभी ने 2 बार करना है, एक बार रात को और एक बार सुबह। अब एक प्रॉब्लम और होती है दांतों के साथ छोटे बच्चों की, वो है दांत टूट जाता है। जैसे उसकी साइड से टूट जाएगा थोड़ा सा पार्ट उसका। किसी का दांत टूटा है कभी? ऐसे गिर जाते हैं तो दांत टूट जाता है, टूटा है किसी का? दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका दांत नहीं टूटा है। पर छोटे बच्चों के दांत बड़े ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो अगर वो गिर जाएं, सड़क पे गिर जाएं, फर्श पे गिर जाएं, आपस में टक्कर लग जाए, कुर्सी से टकरा जाए, तो उनके दांत ना ऐसे क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो जनरली लोग करते हैं कि अच्छा दांत थोड़ा सा टूट गया है, दर्द तो हो नहीं रही, तो कोई बात नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है ठीक करना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट ना थोड़ी सी फिलिंग सी लगा देते हैं वहां पे जहाँ पे क्रैक हुआ होता है। तो फिर आपका दांत ठीक रहता है, क्योंकि आपके पुराने दांत हैं, जो बेबी टीथ हैं, वो जाएंगे, नए टीथ आएंगे, परमानेंट वाले आते हैं ना इस एज में। तो अगर पुराने वाले टीथ गुड नहीं होंगे, वो जगह ठीक से नहीं बना के रखेंगे, तो हमारे परमानेंट टीथ को भी फिर प्रॉब्लम होएगी आने के लिए। तो जो हमारे पास जैसे भी टीथ हैं, चाहे वो बेबी टीथ हैं, चाहे वो परमानेंट टीथ हैं, हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जो मैं बोल रही हूँ कि दांत को टूटने से बचाना है, उसके लिए क्या क्या करेंगे? धीरे चलेंगे, ठीक है? जब प्ले ग्राउंड में है तो वहां टक्कर नहीं करेंगे दूसरों के साथ ना, खुद को बचा के रखेंगे। अगर गीला फर्श है, कहीं पे बारिश हुई हुई है,
तो बहुत संभल के चलेंगे कि गिरना नहीं है। और अगर कहीं बाई चांस गिर ही जाएं और दांत में क्रैक आ जाए, थोड़ा सा कॉर्नर उसका टूट जाए, तो क्या करेंगे, सीधा डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट बहुत पढ़ाई करते हैं, वो बड़े साल पढ़ते हैं, 4-5 साल पढ़ते हैं वो, फिर वो बहुत लोगों के दांत देखते हैं, फिक्स करते हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो वो हमारे फ्रेंड ही हैं एक तरह के ना, डेंटिस्ट के पास जाने में डरने की जरूरत नहीं होती। तो वो आपके फिक्स कर देंगे, कुछ फिलिंग लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार दांत टेढ़ा आने लग जाता है, जो नया टूथ आपका आ रहा है ना, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाके फाइंड आउट करना है कि क्यों ये टेढ़ा आ रहा है, सीधा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ गई ना। तो आज हमने क्या लर्न किया है कि हमारे मुंह में 20 दांत हैं व्हाइट कलर के, और वो बहुत हेल्पफुल हैं काय में, 3 चीजों में। एक तो खाना खाने में, खाना खाना बहुत जरूरी है स्ट्रांग बनने के लिए, तो फिर और ग्रो अप होने के लिए भी तो दांतों का होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात थी कि बोलने में हेल्प करते हैं वो, और तीसरी बात है कि वो दिखने में ठीक लगते हैं, क्योंकि सभी लोगों का फेस ही है जो अच्छा लगना चाहिए, राइट, है ना। फेस से ही पता चलता है कि तो आप मतलब अच्छा दिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हेल्दी दिखना चाहिए। ये नहीं है कि अच्छी क्रीम्स लगाओ, मेकअप करो, दांत ही नहीं है तो क्या करेंगे मेकअप का, राइट। तो दांत तो चाहिए ना, और दांत ही होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए। दांतों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, राइट। तो कीड़ा लगने से बचाने के लिए क्या करना है, हमने ब्रश करना है 2 बार दिन में 2-2 मिनट के लिए, और किसी एडल्ट के साथ, मम्मा पापा के साथ, या आपके बड़े भैया बहन है कोई, उनके साथ अकेले नहीं करना है। और उनको बताना है कि आपने उनको क्या बताना है कि हमने बाहर की जो ये सरफेस है इसको राउंड राउंड करके गोल गोल घुमा के साफ करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है ऐसे करने में, ऐसे करने में ये जो ये पिंक लाइन है ना, जो गम बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं, ये ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे रिसीड होने लग जाती है, पीछे होने लग जाती है। तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें ये वाली लाइन अच्छे से कवर करती हुई चाहिए अपने दांतों को। तो हमने ब्रश करके इसको पीछे नहीं करना है, इसको हमने राउंड घुमाना है, और बीच वाले जो सरफेस है उसको सीधा स्ट्रोक लगाना है, और अंदर वाले को नीचे से ऊपर की तरफ को लगाना है। ठीक है, और सेम ही चीज ऊपर करनी है। आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, यू अंडरस्टूड, आपको पता चल गया है कि आपने क्या करना है। और जो मैंने बोला आपको कि छोटे बच्चों के दांत बहुत टूटते हैं, वो नहीं टूटने देने हैं, संभल के चलना है अपने। किस बच्चे को सबसे ज्यादा चोटें लगती हैं यहाँ पे? बताओ बेटा, चोट किस किस को गिरता कौन है सबसे ज्यादा? कौन गिरता है? कौन गिरता है? आप गिरते हो? बनी, आप गिरते हो? बनी, इधर जोर से हैंड करो, मैम को दिखे, ऐसे करो बेटा, रेस करो हैंड। हाँ, है ना, लग जाती है। मेरा बेटा भी 7 years old है, छोटा बच्चा ना, वो भी ऑल द टाइम उसको चोट लग जाती है, कभी फुटबॉल से लग जाती है, कभी वैसे ही गिर जाता है। छोटे बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो हो जाता है ऐसा, लेकिन संभलना है, और अगर हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास चले जाना है अपने, और उसके साथ ठीक से करा लेना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। आपने, अब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगी देन आपने मेरे को बताना है कि आपने शाम को जब ब्रश किया तो किसके साथ किया, और कौन सा टूथपेस्ट यूज किया। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।